वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों बिहार में अगर हम बात करें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर, तो आपके लिए जो वैकेंसी का अपडेट दिया गया है शिक्षक पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम लेने को लेकर, यानी कि बिहार में विशेष शिक्षक की बात हो रही है जिनका कि एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है। ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आपका इसी मंथ के अंत तक, यानी कि 28 जो दिसंबर का लास्ट डेट दिया गया था फॉर्म भरने को, चूँकि ये डेट एक्सटेंड किए गए थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फॉर्म भरने का जो डेट है वो 27 दिसंबर किया गया है और लास्ट पेमेंट का जो डेट है यानी कि कल तक रहेगा। तो कल तक जो है आप अपना जो है 28 दिसंबर तक जो है अपना जो है फॉर्म का पेमेंट कर दीजिएगा फाइनली। इसको लेकर एक नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये BSEB की तरफ से अपडेट किया गया है, जहाँ पर विज्ञप्ति संख्या 456/2023 का है। यहाँ पर बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि BSSTET 2023 में सम्मिलित होने वाले आवेदकों को, ये जितने भी छात्र आवेदन कर रहे हैं उनका डमी एडमिट कार्ड कब दिया जाएगा, है ना। डमी एडमिट कार्ड जब आपको मिलेगा, उसमें अगर आपको लगता है कि कोई गलती हुई है, यानी कि अगर इसमें कुछ गलतियां हैं आपको दिखती हैं, तो उसको सुधार करने का मौका दिया जाएगा। और यहाँ पे जो है इसके सुधार करने को लेकर एक सूचना भी दी गई है कि क्या आपको यहाँ पर पेमेंट लगेगा नहीं लगेगा उसके बारे में। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, सारी जानकारी देंगे। और यहाँ से जो भी अपडेट दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो सारे अपडेट मिलेंगे। जो भी छात्र इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये STET जो परीक्षा होने वाली है आपकी, बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाली है आपकी, इसकी अगर आप तैयारी करते हैं तो आप हमारा जो है YT एजुकेशन का जो एप्लीकेशन है उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आपको इससे रिगार्डिंग जो है मॉक टेस्ट वगैरह अवेलेबल है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। तो चलिए अब अपडेट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो भी अपडेट है इस नोटिफिकेशन को लेकर सूचित किया जाता है कि जो विज्ञप्ति संख्या है आपका जो BSSTET 2023 को लेकर, इसके आलोक में बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 के आवेदन पत्र भरने वाले आवेदकों की डमी प्रवेश पत्र यानी कि डमी एडमिट कार्ड जो है समिति के वेबसाइट पर जो है दिनांक 29/12 से 3 जनवरी 2024 तक उपलब्ध रहेगी। संबंधित आवेदक उक्त अवधि में अपना डमी प्रवेश पत्र डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। डमी प्रवेश पत्र में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो संबंधित आवेदक अपने यूज़र ID और पासवर्ड के द्वारा यहाँ पर उपर्युक्त वेबसाइट पर जाकर उक्त तिथि तक डमी प्रवेश पत्र में मुद्रित विवरण का त्रुटि सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है आपका जो है डमी एडमिट कार्ड मिलेगा और देखिए 29 तारीख से 3 जनवरी तक ये चीज़ें आपको अवेलेबल रहेंगी वेबसाइट पे, जो वेबसाइट हमने आपको दिखाया है अभी। और अगर कोई त्रुटि लगता है इस चीज़ को लेकर तो आपको करना क्या है, इसमें सुधार करवाना है, ठीक है। अब दूसरा जो अपडेट है कि वैसे आवेदक जिन्होंने अभी तक परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है, वैसे आवेदक समिति की वेबसाइट पर जाकर दिनांक 28/12 तक जो है परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात परीक्षा शुल्क लंबित रहने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। देखिए मैंने फॉर्म भरने के लिए एक वीडियो बनाया था कि बिहार स्पेशल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए छात्र कौन कौन से छात्र फॉर्म भर सकते हैं और कैसे फॉर्म भर सकते हैं, इसको लेकर यहाँ पे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जाके वहाँ से जो है इस लिंक के जरिए आप देख सकते हैं, ठीक है। जिसकी पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तो आज देखिए 27 तारीख है, लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। तो अगर नहीं भरा है तो आप लोग भर दीजिएगा। देखिए बिहार SSTET क्या है, ये स्पेशल एजुकेटर की यहाँ पर रिक्रूटमेंट ली जाती है। अब देखिएगा यहाँ पे जो भी छात्र जो कि वैसे कैंडिडेट को पढ़ा सकते हैं जो PH कैटेगरी से संबंधित है, किसी को देखने की दिक्कत है छात्र को, किसी को सुनने की दिक्कत होती है, तो वैसे छात्रों को आपको पढ़ाना होता है, तो आपको वैसे शिक्षकों की ट्रेनिंग मिलती है। ये RCI देती है, ये आप ध्यान रखिएगा। और आपको ये सर्टिफिकेशन B.Ed का डिग्री कंप्लीट करना होता है। बहुत सारे छात्र यहाँ पे पहले भी कर चुके हैं, जो कि 1 साल का वैलिडिटी होता था उनका B.Ed का, अब ये 2 साल का B.Ed होने लगा। तो वो छात्र भी यहाँ पे इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा आपको RCI के द्वारा जो है मान्यता मिलना चाहिए। उसी के लिए आपको जो है यहाँ पे CRR नंबर भी मिलता है, जिसको लेकर यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। और आज लास्ट डेट है, कल जो है लास्ट डेट होगा आपके फीस सबमिट करने का।
तो ये जानकारी है। तो 28/12 तक जो है शुल्क जमा कर सकते हैं और उक्त तिथि के पश्चात है ना परीक्षा शुल्क लंबित रहने पर आवेदक जो है आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसको पूर्ण जवाबदेही आवेदक ही होगी। वैसे आवेदकों की सूची समिति की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। अब आगे देखते हैं यहाँ पे जो अपडेट है डमी कार्ड को लेकर। डमी प्रवेश पत्र के सुधार में क्रम में जिन आवेदकों के कोटि में परिवर्तन होता है तो उन्हें परिवर्तित कोटि के लिए निर्धारित शुल्क की राशि भुगतान करना होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। डमी यानी कि जो डमी एडमिट कार्ड आएगा उसको सुधार करना होगा, तो उसमें परिवर्तन करना होगा। जैसे कि आवेदकों की कोटि यानी कि कैटेगरी की बात हो रही है। बहुत सारे छात्र जैसे क्या होता है कि वो जनरल से थे और ओबीसी भर दिए हैं, या ओबीसी थे एससी/एसटी भर दिया, तो परिवर्तन है तो उन्हें परिवर्तित कोटि के लिए निर्धारित शुल्क देना पड़ेगा। और अर्थात अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग कोटि के आवेदकों की कोटि सुधारोपरांत अन्य कोटि में चले जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बात लिख भी दी है, अर्थात एससी/एसटी या पीएच कैटेगरी के आवेदकों की कोटि सुधारोपरांत अन्य कोटि में चले जाते हैं तो उन्हें उस कैटेगरी में उस कोटि के लिए निर्धारित शुल्क के अंतर राशि एक पेपर के लिए 200 रुपये, दोनों पेपर के लिए 300 रुपये ऑनलाइन विधि के द्वारा देना होगा, जो कि 3 जनवरी तक जमा करना होगा आपको, अन्यथा मूल प्रवेश पत्र पर निर्गत नहीं होगा। यानी कि अगर आप लोगों का यहाँ पर डमी एडमिट कार्ड पे देखिएगा तो बहुत सारे लोगों का क्या होगा कि फॉर्म भरते समय कैटेगरी गलत डाल दिया होगा उन्होंने। तो अगर कैटेगरी गलत डाल दिया उन्होंने तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 3 जनवरी तक जो है आप जमा कर सकते हैं, ठीक है, और ये मूल प्रवेश पत्र को सुधार करवा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 जनवरी के बाद किसी प्रकार की त्रुटि का सुधार दावा का मान्य नहीं होगा। तो ये परीक्षा नियंत्रक विविध के द्वारा यानी कि बिहार BSEB यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इसको अपडेट किया गया है, जो कि मैं आपको ये सारा डिटेल अप टू डेट कर रहा हूँ। और आपको करना क्या है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जैसे कि आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे और कल से आपको एक लिंक और यहाँ दिखेगा, और इस चीज़ का आपको डमी एडमिट कार्ड भी देने का अपडेट दिया गया है यहाँ पे कि आवेदन भरते समय त्रुटियों को सुधार करने के लिए डमी एडमिट कार्ड पहले डाउनलोड करेंगे पोर्टल से, और अंतिम तारीख के दिन एक दिन पहले खोला जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपयुक्त समय में आवेदन पत्र भरते समय त्रुटियों का उचित संशोधन कर लें। यह संशोधन का अंतिम अवसर होगा, इसके बाद संशोधन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो BSEB देखिए काफ़ी सुधार कर रही है अपने इन परीक्षाओं को लेकर, क्योंकि हम लोगों ने बिहार STET 2023 को लेकर बहुत आवाज़ उठाया। अब बहुत चीज़ें सुधर गई, जैसे कि ये मौके भी आपको मिल रहे हैं। इस मौके को सुधार करने जो को आपको मौके दिए जा रहे हैं वो यहाँ पर जो है आवाज़ उठाने से ही मिली है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज फॉर्म भर लीजिए, कल पेमेंट का लास्ट डेट है, अगर पेमेंट नहीं किए हैं तो पेमेंट भी कर दीजिएगा। और दूसरी चीज़ कि अगर आपका डमी एडमिट कार्ड जो आएगा उसमें कोई त्रुटि होगा तो उसके लिए सुधार का मौका 3 जनवरी तक रहेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। और अगर आपका कैटेगरी गलत है, जाति वगैरह गलत डाल दिए हैं, तो उसके लिए 200 रुपये एक पेपर का और 300 रुपये 2 पेपर का आपको लगेगा। तो ये एक जानकारी थी दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा करनी थी। इस वीडियो के माध्यम से आपको फॉर्म कैसे भरने वाला है, जो वीडियो कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। जय हिंद।